ये लीजिए नाश्ता। हाँ, थैंक यू। अरे कोमल, आज तुम भी आ गई? अब पढ़ाई तो करनी रही है ये, तो मैंने सोचा कि इसको अपने साथ ले आती हूँ। काम में हाथ भी बटा देगी और मेरा दिल भी लगा रहेगा। अच्छा किया। अच्छा कोमल सुनो, मेरा बेडरूम साफ कर देना तुम। अब जी मैं कर देती हूँ। ठीक है। अरे सान्या कहाँ है? आ रही है, रेडी हो रही है। सान्या, आई मम्मा। पापा कैसी लग रही हूँ मैं? अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। आजा नाश्ता कर ले। नहीं पापा, आज ना पहला दिन है और मैं लेट नहीं होना चाहती। अरे पर नाश्ता। अरे बेटा एक ब्रेड तो खाकर जा। नहीं मम्मा, मैं लेट हो जाऊंगी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओके बाय। अरे बेटा सान्या बाय। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। आज कॉलेज का पहला दिन है तो इसलिए एक्साइटेड है। हाँ रवि, पूरी तैयारी हो गई है, सब पैक कर लिया है। हाँ बात करती हूँ तुम्हारे जीजाजी से, देखती हूँ क्या कहते हैं। ठीक है चलो बाय। सुनो, शादी का मौका है, कोई जन्मदिन नहीं है जो बार बार आएगा। तुम्हारे साले की शादी है, टाइम निकाल के चल ही लेते। हाँ बाबा, मैंने कब कहा कि मेरे दुश्मन की शादी है। तुम जा रही हो ना शादी में, काफ़ी है। और हम अपने साले साहब से फ़ोन पे माफ़ी मांग लेंगे, ठीक है? पता नहीं तुम्हें हमारी शादी के लिए कैसे टाइम मिल गया था। निकिता देखो, तुम समझ नहीं रही हो। पिछले 2 महीने से मुझे एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है और इस मीटिंग के लिए मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। और ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे कैसे भी करके हासिल करना है, तुम समझ रही हो ना? और मुझे प्रेजेंटेशन भी तैयार करना है यार। ठीक है, करो प्रेजेंटेशन की तैयारी, लेकिन मुझे तो कल निकलना पड़ेगा। सुनो, तुम सानिया का ख्याल रखना बस। वो तुम टेंशन मत लो। चलो कोमल बेटा, मैं ना राशन लेने जा रही हूँ बाहर, तू ना चावल चढ़ा देना, ठीक है? कोमल। हाँ माँ। कहाँ खोई हुई है बेटा? तुझसे बात कर रही हूँ। माँ देखो ना, मेरे सारे फ्रेंड्स कॉलेज जा रहे हैं, मुझे भी तो पढ़ना है, बस मैं ही घर पर बैठी हूँ। कौन सारे दोस्त? वो सान्या, वो दोस्त है तेरी? नहीं माँ, मेरे सारे स्कूल फ्रेंड्स। आपको पता है मेरे तो उनसे भी अच्छे नंबर आए थे। तो फिर बेटा, अच्छे नंबर लाने से एडमिशन नहीं होता है, पैसे चाहिए होते हैं उसके लिए। और ये अच्छे कॉलेज में पढ़ना, इसके लिए कितना खर्चा होता है ये तुझे अच्छे से पता है। और हमारी हालत देखी है तूने, फिर भी ऐसी बातें कर रही है। तो क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगी? मैं घर पर बैठी रहूँगी? आपको तो पता है ना बाबा के कितने सपने थे मुझे लेकर, वो मुझे अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहते थे। माँ कैसे होगा? तू ऐसे उदास मत हो, ठीक है? मैं करती हूँ कुछ, ठीक है? हाँ हाँ वर्मा जी, मैंने वो भेज दिया है, आप एक बार चेक कर लो, जैसा भी होगा देख लेंगे, ठीक है? सानिया बेटा, तुम भी नाश्ता कर लो। हाँ आंटी, एक मिनट आई। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस स्टॉप पे पहुंचने से पहले ही तुम्हें कॉल कर दूंगी, ठीक है? बाय। सानिया, तुम्हारा नाश्ता हो गया तो चलो, तुम्हें भी कॉलेज ड्रॉप कर दूंगी। हाँ मम्मी, बस 5 मिनट। हाँ अनीता सुनो, 1 मिनट आना। जी मैम साहब। मैं कुछ दिनों के लिए शादी में जा रही हूँ, पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है।
अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? जी मैडम। और सुनो, कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? जी मैम साहब, वो आपसे कुछ बोलना था। हाँ बोलो। वो कोमल के एडमिशन के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे, अगर आप दे देती तो। कितने पैसे? उतने ही जितने कॉलेज के एडमिशन में लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, शादी से लौट कर आती हूँ तो कुछ करती हूँ, ठीक है? अरे निकिता, तुम्हें देर हो रही है, सान्या का भी नाश्ता हो गया, निकलो अभी तुम। सानिया चलो, अपना ख्याल रखना। हाँ तुम भी अपना ख्याल रखना, और वहाँ पहुँच के मुझे फ़ोन करना, ठीक है? बाय बेटा। बाय पापा। बाय। ये क्या कर रहे हैं साहब आप? अनीता, मैंने सुना है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तुम्हें कोमल को पढ़ाना है। मैं दूंगा तुम्हें पैसे, कितने चाहिए बताओ? नहीं साहब, मैं बंदोबस्त कर लूँगी, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अरे अरे मेरी बात तो सुनो, देखो तुम्हारी मैं मदद कर सकता हूँ, तुम्हारी बेटी का एडमिशन करा सकता हूँ। बताओ कितने पैसे चाहिए, मैं सारा खर्चा उठाऊंगा। लेकिन क्यों साहब? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम एक रात के लिए मेरे पास आ जाओ। साहब ये सब गलत है। अरे अनीता सुनो तो, तुम्हारी बेटी के बड़े सपने हैं, बड़े कॉलेज में पढ़ना चाहती है, तो उसके लिए तो पैसा लगता है, और उसका एडमिशन करवाना मेरे हाथों में है। तो तुम्हारे पास आज का टाइम है, सोच लो, तुम्हारे ऊपर है, तुम अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हो या नहीं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं अपराध के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, हर माँ बाप का सपना होता है अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम देने का, चाहे वो गरीब हो या अमीर। ठीक उसी तरह अनीता का भी सपना था अपनी बेटी कोमल को एक अच्छी तालीम देने का, लेकिन इस तालीम देने के प्रयास में अनीता के सामने इतनी बड़ी समस्या आके खड़ी हो जाएगी, ये उसने कभी नहीं सोचा था। आइए देखते हैं कि अनीता इस समस्या का समाधान निकाल पाती है या नहीं। देखो तुम्हारी मैं मदद कर सकता हूँ, तुम्हारी बेटी का एडमिशन करा सकता हूँ, सोच लो, तुम्हारे ऊपर है, तुम अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हो या नहीं। माँ देखो ना, मेरे सारे फ्रेंड्स कॉलेज जा रहे हैं, मुझे भी तो पढ़ना है, बस मैं ही घर पर बैठी हूँ। आपको तो पता है ना, बाबा के कितने सपने थे मुझे लेकर, वो मुझे अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहते थे। माँ कैसे होगा? माँ मैंने खाना बना दिया है, चलो खाना खाते हैं। क्या हुआ माँ, आप इतने शांत क्यों हो? पता है मेरी ना सहेली आई थी आज, उनका कॉलेज स्टार्ट हो गया है, मैं भी जाऊंगी ना कॉलेज, है ना? क्या हुआ माँ, आप कुछ बोल नहीं रहे? तुझे कॉलेज जाना है ना, जाएगी तू। सच में? थैंक यू सो मच माँ। काफ़ी समझदार हो तुम,
मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी आसानी से मान जाओगी। साहब वो कोमल। तुम चिंता मत करो, कोमल का एडमिशन मैं करवा दूंगा। बस तुम एक बार मुझे अपने दिल में एडमिशन दे दो। तुम्हें पता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं सब संभाल लूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पापा साहब वो आपके रूम की सफाई हो गई है। हाँ चलो अच्छा है, बेडरूम बहुत गंदा हो गया था। बेटा तुम्हारे लिए कुछ बना दूं खाने के लिए? नहीं, कोमल नहीं आई आज। वो अब बेटा, कोमल का तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन होने वाला है, तो उसी की तैयारी में लगी होगी। सच में पापा, उसका एडमिशन होने वाला है? हाँ सच में, यकीन नहीं है तो अनीता जी से पूछ लो। क्यों? हाँ, साहब ही एडमिशन करवा रहे हैं। अब तो बहुत मजा आएगा, हम दोनों साथ में कॉलेज जाया करेंगे। हाँ अच्छा, तुम एक काम करो, तुम जाके फ्रेश हो लो, ठीक है? हाँ। नहीं तो चाय बना दो। हाय मम्मा, कैसे हो आप? एंजॉय कर रहे हो वहाँ पे? नहीं बेटा, अगर तुम और तुम्हारे पापा साथ में आते ना तो और भी मजा आता, पर क्या करूं, तुम्हारे पापा को तो फुर्सत ही नहीं है। तुम पापा को तंग तो नहीं करती ना? और तुम रेगुलर कॉलेज जा रही हो ना? हाँ मम्मा, मैं एकदम अच्छे से कॉलेज जा रही हूँ, पापा को बिल्कुल परेशान नहीं कर रही हूँ। अच्छा मम्मा, आपको पता है कोमल है ना, अब उसका एडमिशन मेरे कॉलेज में हो गया है। क्या? हाँ, पापा ही तो करवा रहे हैं। वैसे पापा कहाँ हैं? पापा को फोन दो ना। ये लो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वैसे ये क्या सुन रही हूँ, कोमल सानिया के साथ कॉलेज जाएगी? अरे हाँ यार, वो अनीता मुझसे पैसे मांग रही थी कोमल के एडमिशन के लिए, तो मैंने सोचा कि वहाँ का प्रिंसिपल मेरा दोस्त है, तो एक बार उससे बात कर लेता हूँ, उसकी फीस माफ़ हो जाएगी। थैंक गॉड। पता है, मुझे उस दिन बेचारी पर बहुत तरस आ रहा था। चलो अच्छा है, उसकी बेटी को भी एडमिशन मिल गया। अच्छा सुनो, अभी रात बहुत हो गई है, कल बात करते हैं, तुम भी आराम करो, ठीक है? बाय। गुड नाइट। पता है मैंने लास्ट टाइम है ना अकाउंट्स में टॉप किया था। आई नो। कोई बात नहीं, मैं तुझे समझा बहुत दूंगी। अच्छी थी। समझा देना। देखना ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा। हाँ ठीक है। अरे कोमल, तुम? नमस्ते अंकल। नमस्ते, कैसी हो? ठीक हूँ। गुड। अनीता, चाय लेके आओ। जी साहब।
साहब चाय। साहब चाय। कड़क है। कोमल, चलो घर चलना है, काम हो गया है। माँ अभी पढ़ाई बाकी है, थोड़ी देर और प्लीज़। हाँ आंटी प्लीज़ थोड़ी देर। अच्छा सानिया, तुम्हारे लिए चाय ले आऊं? नहीं आंटी, वो गर्म होगी ना, मैं ठंडी चाय पीती हूँ, मैं बाद में ले लूँगी। ठीक है। अच्छा माँ आप जाओ, मैं आ जाऊँगी, ठीक है? कोमल ये ले, ये तेरी गरम चाय और ये मेरी ठंडी चाय, ठीक है? थैंक यू। रियली सॉरी कोमल, रियली सॉरी। कोमल, मेरे कमरे में टॉवल है, जाके चेंज कर ले। बेटा कपड़े दे दे अपने। हाँ मैं लेके आती हूँ, तू जा, ठीक है?